ठीक है, रिलेशनशिप के ऊपर एक चीज़ को क्लियर करते हुए चलेंगे। जो लोग बेसिक से आए थे उन लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया होगा इस वीडियो में। ये बहुत ज़्यादा रोने वाली, कह सकते हो छोटी छोटी बातों पे बुरा मान जाना। पार्टनर के चेहरे पे पिंपल्स होंगे, सिंपल सी बात है। गुस्से में लाल हो जाने वाला चेहरा होगा, वो गोरी तो होगी, अगर ठीक है ना। उतना खराब मैंने बोल दिया, लेकिन यार जो भी है सो है, जितना मैंने ऑब्जर्वेशन करी, जितना देखा तो बताना पड़ेगा ना। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? और उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे हो गए, और मैं भी आप लोगों की कृपा से बहुत अच्छा हूँ दोस्तों। इसी बीच मैं आज आपके लिए एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ। बहुत लोग के क्वेश्चन थे कि पार्टनर को कैसे पता करते हैं कुंडली में, और बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे थे। बहुत लोगों ने मैसेज भी किया, तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे वीडियो बनाई दी जाए। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी वीडियो लेके आया हूँ, जिससे आप आराम से, अगर आपको थोड़ा बहुत ज्योतिष का नॉलेज है और कुंडली रीड करना जानते हो, तो आराम से आप अपने पार्टनर के हाइट के बारे में, नेचर के बारे में, एंड इवन क्या कहते हैं उसके कलर के बारे में, कैसा रंग होगा, स्वरूप होगा, इवन उसकी आंखें कैसी होंगी, और सारी चीज़ें इसी वीडियो से जान सकोगे दोस्तों। ठीक है, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है और कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, बुक्स में ज़्यादा खगालने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ फॉर्मूलाज दूंगा और उनको आपको धीमे धीमे करके अपनी चार्ट्स में इम्प्लाई करना है, एंड यू विल फाइंड कि आप लोग बहुत ईजिली चीज़ों को रिलेट कर पाओगे और इवन जान पाओगे कि आपका पार्टनर कैसा होगा, कहाँ से होगा, किस तरह का होगा। ठीक है, ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और एक गुजारिश है आप लोगों से कि आप लोग ऐसे ही वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, जो आप करते हो। एंड इवन मैं चाहता हूँ कि बहुत लोगों ने वीडियो को, मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। बहुत लोग देखते हैं, मैंने देखा, क्या कहते हैं, रेगुलर व्यूअर्स हैं, लेकिन वो लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मेरा यही आग्रह आप लोगों से कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाइए दोस्तों, और इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा दोस्तों। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। राधे राधे, हरे हरे कृष्णा। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में हाइट के बारे में। कैसे पता करें कि पार्टनर की हाइट कैसी होगी। दोस्तों अगर आप बेसिक से इस वीडियो को देखोगे और चीज़ों को समझोगे, तो कहीं ना कहीं बहुत ही कम टाइम में एक बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा कि पार्टनर की हाइट कैसी होगी, पार्टनर कैसा होगा, कैसा अपीयरेंस होगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग कुछ राशियों को समझेंगे, उन राशियों के हाइट से रिलेशन को समझेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऐसे लोग जिनकी ऐसी राशियां जो कि कम हाइट को शो करती हैं, स्मॉल हाइट को शो करती हैं, और वो राशियां हैं मेष राशि, वृषभ राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। ये स्मॉल हाइट को शो करती है। ठीक है, मध्यम हाइट को कौन सी राशियां शो करती हैं? मिथुन राशि, कर्क राशि, मकर राशि और धनु राशि। ये एक मध्यम हाइट को रिप्रेजेंट करती हैं। ये चीज़ जान ली। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक टॉल हाइट, मतलब एक लंबी हाइट को कौन सी राशियां बताती हैं? सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि। ये एक टॉल हाइट को दर्शाती हैं। ये चीज़ें हमने जान ली, इसको आप नोट कर लीजिए पॉज करके। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब सीखेंगे सेवेंथ लॉर्ड का इन राशियों में जाना और हाइट का निर्धारण। सिंपल सी बात है। तो सेवेंथ लॉर्ड कोई भी हो, आपकी कोई भी लगन बन रही हो, उसका सेवेंथ लॉर्ड कोई भी हो, मान लीजिए सेवेंथ लॉर्ड बैठ गया जाके मेष राशि में, मेष राशि में बैठ गया। अब मैंने क्या कहा था, मेष राशि का अमूमन जो स्वभाव है वो है कम हाइट। फॉर एग्जाम्पल, आप एक लड़के हो और एक लड़की आपके लाइफ में आई। फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए कोई शादी में लड़की देखी जा रही है, उसकी कुंडली आपको मिली, लड़की नहीं देखी है, तो एक औसत हाइट जो इंडिया में देखी गई ना गर्ल्स की, वो 5 फुट 1 इंच, 5 फुट 2 इंच, बेसिकली इतना ही होता है। अब उसकी हाइट इससे कम होगी, औसत हाइट से कम होगी, और ये तो गारंटी हो गई कि आपसे कम होगी। पूछे क्यों? क्योंकि सप्तमेश मेष राशि में जाके बैठ गया, तो मेष राशि के गुण उसके अंदर आ गए। अगर ये चीज लग्न से रिप्रेजेंट नहीं होती है तो आप नवांश में लगा के देखो ये फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला लग्न के ऊपर है, ये लगाना। मैं नवांश वाला भी बताऊंगा बाद में। ये फॉर्मूला मैं यूज करता हूं डेली कंसल्टेशंस में, आप भी यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा है। अपने घर में किसी की भी लगा सकते हो। अब मैंने सेवेंथ लॉर्ड की बात करी, आप फोर्थ लॉर्ड की बात कर लो। अपनी मम्मी की हाइट आप पता लगा लो इसी फॉर्मूले से, सिंपल है। अपने पिताजी की हाइट आप पता लगा लो, 9 नंबर जो राशि होती है, सॉरी 9th हाउस से अपने पिता की बता लो। हर जगह फॉर्मूला काम करेगा।
अब किसी का 7th लॉर्ड बनता है फॉर एग्जाम्पल वीनस, ठीक है, 7th लॉर्ड बनता है वीनस, 7th नंबर जो राशि बनती है वो वीनस की बनती है, ठीक है, और वीनस बैठ गया जाके कन्या राशि में, ठीक है। तो कन्या राशि का मैंने स्वभाव क्या बताया था, कन्या राशि का स्वभाव बताया था कि पर्सन लंबा होता है। सो आपकी वाईफाई, उसकी हाइट लगभग आपके बराबर होगी या 1-2 इंच छोटी होगी बस, या 1-2 इंच छोटी होगी बस। अब सुनो, अब एक नया कॉन्सेप्ट इसी के बीच में ऐड होता है। वो कॉन्सेप्ट होता है कुछ ऐसे प्लेनेट जो हाइट को एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं या बढ़ा देते हैं, और कुछ एक प्लेनेट सूर्य जो घटा देता है। अब सूर्य कम हाइट का कारक है, ये चीज सुन लो, सूर्य कम हाइट का कारक है, बुध और राहु लंबी हाइट के कारक है, ठीक है। अगर 7th लॉर्ड सूर्य के साथ बैठा हुआ है, लेकिन ऐसी राशि में बैठा हुआ है जहां पे हाइट तो ज्यादा होती है लेकिन सूर्य भी बैठा है, तो उसमें कुछ हाइट आप घटा दोगे, समझ रहे हो। या फिर वहां पे पोजीशन और स्ट्रेंथ पे पता लगेगा। मान लीजिए कह सकते हो आप कन्या में 7th लॉर्ड बैठ गया जाके, 7th लॉर्ड कन्या राशि में बैठ गया और वहां पे बैठ गया बुध। ये जान लो कि तुम्हारी वाइफ तुमसे हाइट में लंबी होगी, लिख के दे रहा हूं। अगर आप लड़के हो ना तो तुम्हारी वाइफ तुम्हारी हाइट से लंबी होगी, क्योंकि एक तो कन्या राशि लंबेपन की राशि है, उसके साथ बुध भी साथ में बैठ गया और साथ में राहु भी बैठ गया, तो ये चीज कंफर्म ही कर लेना, या फिर राहु ने वहां पे दृष्टि मार दी। तो ये फॉर्मूला अपने में लगा के देख लेना चार्ट में, 110% काम करता है। कहीं गलत हो जाए तो बताना, प्रैक्टिकल है, ठीक है। इसको लगाओ और फिर बताओ कैसा रिजल्ट मिलता है आपको, ठीक है। कंसल्टेशन में, डेली कंसल्टेशन में आप लोग इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, ठीक है ना। बाहर डॉग्स भौंक रहे हैं, उनको प्लीज इग्नोर करिएगा, ठीक है, भौंकने दीजिए। रात का समय है, रात में 1:30 बजे है, वीडियो शूट हो रही है, ठीक है। सो अब एक और चीज बताता हूं, डॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट, मतलब छोटी हाइट का कॉन्सेप्ट, डॉर्फिज्म नहीं बोलेंगे, कम हाइट का कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल 7th लॉर्ड बन गया आपका, बार बार एक ग्रह नहीं लेते हैं, अब लेंगे जुपिटर, ठीक है। जुपिटर बैठ गया ऐसी राशि में जिसमें हाइट कम होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जुपिटर बैठ गया, कह सकते हो कुंभ में, हाइट कम होती है कुंभ में। साथ में बैठ गया सूर्य, और सूर्य कुंभ में वैसे भी अच्छा नहीं है यार, तो आपकी वाइफ की हाइट 5 फीट होगी या 5 फीट से भी कम होगी यार, 5 फीट के अराउंड होगी, ऊपर नीचे। आपकी गर्लफ्रेंड की हाइट हो सकती है, ये भी जोड़ सकते हो, अपने पार्टनर की हाइट भी जोड़ सकते हो। तो इससे पार्टनर की हाइट का पता लगता है इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले को जहां जहां लगाओगे आपको यही सक्सेस देखने मिलेगी। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। मध्यम हाइट का कॉन्सेप्ट भी मैं बता देता हूं, एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल 7th लॉर्ड बैठ गया हमारे मिथुन राशि में। जो मैंने राशियां बनाई थी वो लिख लेना कहीं पे, कौन सी मध्यम है, ठीक है, तभी अच्छा फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है। मिथुन में बैठ गया, और मिथुन कहते हैं, मिथुन शो करता है मध्यम राशि, मतलब कहते हैं मध्यम हाइट। तो आपकी वाइफ की हाइट एक वही हाइट होगी जो एक एवरेज हाइट होती है इंडियन गर्ल्स की, 5 फुट 3 इंच, 5 फुट 2 इंच, इतना ही, ठीक है। अब इसी में एक कॉन्सेप्ट और जुड़ गया, इसी के साथ राहु भी बैठ गया, सूर्य भी बैठ गया, ठीक है। अब यहां पे तुम्हें देखना है कि राहु मैच्योर है ज्यादा या सूर्य ज्यादा मैच्योर है। मैच्योरिटी के साइड चीजें बढ़ती हैं। सूर्य वहां पे 27 डिग्री का बैठा है, राहु वहां पे 28 डिग्री का बैठा है। अब ये मत कहना कि 28 डिग्री का राहु है, राहु ज्यादा, राहु उल्टा चलता है, राहु छोटा है। राहु जब 1 डिग्री का होता तो ज्यादा बलवान होता, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहां पे सूर्य को ले लेना है, मतलब हाइट को और घटा देना थोड़ा सा, क्योंकि सूर्य हाइट को घटाता है, सूर्य जहां बैठता है कह सकते हो नाटा कर देता है। ये कॉन्सेप्ट था हाइट का, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को अपने चार्ट पे लगा के देखना और फिर बताना क्या रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। सो अब बात करते हैं हम लोग कलर के बारे में। कैसे पता लगे कि वाइफ का कलर क्या होगा या पार्टनर का रंग कैसा होगा, वो खूबसूरत होगा कि नहीं होगा, सारी चीज़ों का इन डेप्थ वर्णन करेंगे। इस फॉर्मूले को लगा के देखना और स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। सो अब बात करते हैं हम लोग कलर के बारे में, ठीक है ना। बाहर डॉग्स भौंक रहे हैं तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, ठीक है ना। सो कलर को कैसे पता करें कि पार्टनर का कलर कैसा होगा। पहले मैं मतलब बेसिक को क्लियर करता हूँ। मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ, उसको देखिएगा। सबसे पहले देखिए, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि और कुंभ राशि,
ये सांवले रंग को शो करती हैं। आपको इसमें कॉन्सेप्ट नहीं लगाना कि किस कॉन्सेप्ट से आपने डिजाइन किया, आपको बस ये सोचना है कि जो बता रहा हूं वो चीज सच है, उसको मान लेनी है। वो ये फॉर्मूला है, एक तरीके से लगा के देखोगे तो चीजें काम करेंगी। इसके पीछे का बेसिक्स में नहीं जाऊंगा, बहुत लंबी वीडियो जाएगी, क्यों ऐसा है, क्यों शो करती हैं सांवलेपन को। बाकी और जो राशियां हैं वो सब गोरेपन को शो करती हैं। फॉर एग्जाम्पल 7th लॉर्ड बैठ गया आपके कर्क राशि में, तो कर्क राशि चंद्रमा से रूल होती है, तो ये गोरेपन को शो करती है। तो कहीं ना कहीं आपकी वाइफ गोरी होंगी। जैसे 7th लॉर्ड कर्क में बैठ गया, या फिर कर्क के नवांश में बैठ गया, इवन नवांश में भी कर्क में बैठ गया, तो आपकी वाइफ गोरी होगी। इस फॉर्मूले को नवांश में भी लगा सकते हो, ठीक है ना, और इस फॉर्मूले को आप लग्न में भी लगा सकते हो। काम करेगा दोनों जगह। मैक्सिमम मैंने देखा है नवांश में अच्छा काम करता है, नवांश में लगाओगे ये फॉर्मूला ठीक ठाक काम करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ प्लैनेट्स के कलर के ऊपर। प्लैनेट्स के रंग कैसे होते हैं? सूर्य सांवला होता है, बुध सांवला होता है, गुरु गोरा होता है, चंद्रमा गोरा होता है, शुक्र गोरा होता है, केतु अधिक गोरा होता है, राहु काला होता है, शनि काला होता है। समझ रहे हो आप? बुध मैंने बता ही दिया, काला ही होगा। और मंगल कहीं ना कहीं रेडनेस को भी दर्शाता है, ये भी याद रखना। मंगल जिसका प्रबल होगा उसके होंठ बहुत ज़्यादा लाल होंगे, ठीक है ना, उसके कान थोड़े थोड़े लाल होंगे। कान खैर शुक्र वालों के भी लाल होते हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत जान लेनी है चार्ट में। वैसे देखा गया है कहते हैं मंगल का पर्सन भी गोरा ही होता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा रेडनेस होती है उसके गोरेपन में थोड़ी सी रेडनेस पाई जाती है। ये चीज़ देखनी है आपको। उसकी हथेली होगी बिल्कुल यहाँ पे पिंक होगी बिल्कुल, ठीक है ना, जो मंगल होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें ब्लड की मात्रा ज़्यादा होगी, खून की मात्रा ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल सप्तमेश बैठ गया हमारे मंगल के साथ, मंगल की राशि में बैठ गया, तो भैया आपकी जो वाइफ होगी वो मार्स के कैरेक्टर वाली होगी। एक तो बहुत ज़्यादा उसका जो रंग होगा उसके अंदर रेडनेस होगी, उसके गुलाबी चिक्स हो सकते हैं, या फिर हो सके उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो उसका पूरा मुंह लाल हो सकता है। ऐसी चीज़ें भी होंगी दोस्तों, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें होती है। अब जैसे कि शनि काला होता है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल सप्तमेश हमारा सैटर्न बन जाए, सप्तमेश सैटर्न बन जाए और बैठ भी जाए अपनी दूसरी राशि में, मान लीजिए मकर का शनि है तो कुंभ में बैठ जाए जाके, तो ये पूरी तरह बताता है कि आपकी एक थोड़ी सी सांवली पार्टनर आएगी, कह सकते हो, ठीक है ना। और ये जेनेटिक कम्बाइनेशन पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, और जेनेटिक कम्बाइनेशन इसी चीज़ को दर्शाता है। कुंडली हर चीज़ लिखी हुई है पहले से ही, उसको हम लोग बदल नहीं सकते। जो मिल गया, जो रंग मिल गया उसको लेके चलना है यार, कुछ नहीं कर सकते, भगवान ने दिया है ना। लेकिन ये ज्योतिष हमें सिखाती है कि कैसे हम जान सके कि होने वाला पार्टनर कैसा होगा। अब यही फॉर्मूला अपने फादर पे लगा लो, 9th हाउस पे लगा दो, मदर पे लगा दो, 4th हाउस पे लगा दो, छोटी सिस्टर पे लगा दो, 3rd हाउस पे, यही फॉर्मूला लगा दो ना। ग्रहों के मैंने कलर आपको बता दिए, ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल वीनस है, वीनस, ठीक है। अब वीनस का पर्सन क्या होगा? अगर 7th लॉर्ड वीनस की राशि में बैठ जाए या वीनस के साथ कंजंक्ट हो जाए, उसके अंदर वीनस के नेचर आ जाएंगे, बहुत ज्यादा खर्चा करने वाला होगा। खैर नेचर पे बाद में जाएंगे, तो उसका रंग जो होगा गोरा होगा, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो इस तरह से ये जो फॉर्मूला होता है ये पूरा बताया जाता है। अब देखो 2-3 चीजें हैं, बारीक बारीक बातें जान लो। सूर्य की होगा, अगर सूर्य शो करता है तो उसके बाल झड़ेंगे। सूर्य बाल झड़ने का कारक होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका सप्तमेश सूर्य के साथ बैठ जाए, या सूर्य की राशि में बैठ जाए, या सूर्य के नवांश में बैठ जाए, ये जहां कहीं भी बैठ रहा है, ठीक है ना। पावरफुल यहां पे कंजंक्शन देखना है, पावरफुल कंजंक्शन कहां पर है, राशि वाला सबसे पावरफुल होता है। मान लो वहां बैठ जाए सूर्य, मतलब सूर्य के साथ बैठ जाए सप्तमेश, तो पार्टनर के बाल झड़ेंगे। अगर आप लड़के हो तो आपकी जो पार्टनर होगी आने वाली, तो उसके बाल अमूमन कम होंगे। उतना बहुत घने बाल होते हैं लेकिन उसके घने नहीं होंगे, थोड़े कम होंगे। शुक्र क्या होता है? शुक्र कर्ली हेयर्स का कारक होता है, कर्ली हेयर्स, घुंघराले बाल, समझ रहे हो। अब तुम्हारा सप्तमेश शुक्र के साथ बैठ गया, तुम्हारी वाइफ के घुंघराले बाल होंगे। लगा लो ये फॉर्मूला अपने, नहीं है तो कहीं ना कहीं नवांश में देखो जाके, नवांश ज्यादा मैटर कर रहा होगा। कहीं ना कहीं नवांश तुल्य कुंडलियां भी हो जाती हैं। कुछ प्लैनेट्स अगर ज्यादा नीच की हो जाए ना तो कुंडली नवांश तुल्य हो जाती है,
तो नवांश ज्यादा मैटर करता है उसके अंदर, ठीक है ना। सो ये दो बेसिक बातें थी जिस पे सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं, तो मैंने दोनों को सबसे पहले क्लियर कर दिया। एक तो हाइट कैसी होगी, दूसरी चीज कलर कैसा होगा, ठीक है। अब मेन चीज जो वीडियो का पार्ट है दैट इज नेचर, पार्टनर का नेचर कैसा होगा पार्टनर, कैसे जाने यार, ठीक है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। सो अब बात करते हैं दोस्तों पार्टनर के नेचर के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फीचर है इस वीडियो का भी, और कहीं ना कहीं मेन चीज़ है वीडियो की, ठीक है। सो सबसे पहले इसमें 2-3 चीज़ें जान लेनी है। इसमें हम लोग नवांश को ज़्यादा मैटर करेंगे, क्योंकि नवांश इसमें क्लैरिटी दिखाता है। नेचर में चीज़ों की गहराई जाननी हो, चीज़ों का तथ्य जानना हो कि ऐसा है ये, तो वो चीज़ हम लोग नवांश से जानते हैं। नवांश से एक्चुअल सिनेरियो पता लगता है, एक्चुअल सिचुएशन पता लगती है। जिनको नवांश नहीं देखना आता, वो किसी भी सॉफ्टवेयर में D9 कुंडली डाल लें या फिर नवांश डाल लें, तो वो चार्ट खुल जाएगा। दोनों चार्ट को आमने सामने रख के चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। ज़्यादा घबराना नहीं है, हर सॉफ्टवेयर में अमूमन ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं सॉफ्टवेयर का नाम नहीं लूँगा, कहीं ना कहीं काइंड ऑफ प्रमोशन बेसिस हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहता मैं, ठीक है। सो 7th लॉर्ड जिसके भी नवांश में होता है, जिसके भी नवांश में मतलब हुआ जिसकी भी नवांश में जो राशि बन रही है उसमें होगा। फॉर एग्जाम्पल 7th लॉर्ड सूर्य के नवांश में, तो 7th लॉर्ड सिंह राशि में नवांश में बैठा हुआ है। यहां पे किस भी राशि में, लग्न में किसी भी राशि में बैठा हो, उससे हमको नहीं लेना देना है। लग्न की भी राशि का ही फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है, मानता हूं इस बात को, लेकिन यार नवांश का ज्यादा फर्क पड़ता है। नवांश से नेचर का ज्यादा पता लग जाएगा आपको, एक्चुअल में होने क्या वाला है, कितने भी पार्टनर लाओगे अंततः उनके साथ क्या होने वाला है रिलेशनशिप में, वो सारी चीजें उसमें पता लग जाएगी। समझ रहे हो आप नवांश में। तो नवांश एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है D9 कुंडली, तो उसको जानना, उसको सीखना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं ये वीडियो थोड़ा डीप हो रहा है, गहरा हो रहा है, घबराना नहीं है। देखो यार ये सब बातें नवांश D10 V10 बहुत ईजी है, मैं बहुत ईजिली आपको समझा दूंगा, ठीक है। समझाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और बेसिक से समझाना बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। आप वीडियो को सराहना भी करते हो क्यों, और बहुत लोग बोलते भी हैं कि मैं जिस तरह समझाता हूँ कहीं ना कहीं किसी और ने इतने अच्छे से, इतनी डीपली खोल के नहीं समझा रखा। लोग आते हैं हाई लेवल की बातें करके चले जाते हैं, लेकिन बेसिक समझाते नहीं है। मेरा यही मोटो कि आप लोग कहीं ना कहीं सीख जाओ, चीज़ें देखना ईजी है यार, ठीक है। और अब सुनो मेरी बात, देखो 7th लॉर्ड, सबसे पहले प्लैनेट्स की बात करते हैं। देखो 7th लॉर्ड जिसके भी नवांश में होगा वैसा बिहेवियर शो करेगा ना। तो सबसे पहले हम लोग कुछ प्लैनेट्स की बात कर लेते हैं, उनके नेचर्स की। फॉर एग्जाम्पल मार्स है ना, मार्स से रूल्ड पर्सन होता है ना, उसके यहां पे दाने निकले होते हैं, पिंपल्स निकले होते हैं कह सकते हो, ठीक है। सूर्य से रूल्ड पर्सन होता है, उसके बाल कम होते हैं, ठीक है। बृहस्पति से रूल्ड पर्सन होता है, थोड़ा सा मोटा होता है, हेल्दी होता है, ठीक है, एक कह सकते हो अच्छा शरीर होता है, हष्ट पुष्ट। चंद्रमा से रूल्ड पर्सन होता है, वो कहीं ना कहीं बहुत चार्मिंग होता है, बहुत खुश होता है, अच्छी अच्छी बातें करने वाला होता है, ठीक है। बुध से रूल करने वाला बहुत ज्यादा मन की बातें बोलने वाला, मन में नहीं रखता है, एक एक बात के लिए तुमसे पूछेगा आके। बुध वाला कहीं ना कहीं अगर लड़की है तो वो टॉम बॉय भी हो सकती है, टी शर्ट पहनने वाली, बॉय जैसा बिहेवियर शो करने वाली, ठीक है। और लड़का है तो उसकी आवाज़ थोड़ी बहुत लड़की जैसी भी हो सकती है, उसकी आवाज़ में वो मर्दानापन ना हो, समझ रहे हो, तो वो लड़का कहीं ना कहीं बुध से रूल हो सकता है, ठीक है। या फिर कह सकते हो अगर शुक्र है तो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, बहुत केयर करने वाला, बहुत केयरिंग, ठीक है, पर्सन होता है। और अगर सारे प्लैनेट्स हो गए, सैटर्न है तो बहुत ज़्यादा सीरियस, ज़्यादा ध्यान नहीं देने वाला, अपने में गुमसुम रहने वाला, और कुछ कुछ चीज़ें होंगी लाइफ की केवल उनमें ध्यान देकर चला जाएगा भाई तुमको ठीक है। तो सैटर्न इसी तरह का होता है यार, शनि वाला पर्सन चीज़ों को डिले करता है, चीज़ों को आगे टालता है। और बाद में राहु और केतु की बात इसमें मैं नहीं कर रहा हूँ कि राहु केतु से रूल्ड पर्सन को कैसे देखना है, वो भी बाद में बताऊंगा, और राहु केतु को अलग से इन्वॉल्व करूंगा, ठीक है ना। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 7th लॉर्ड सिटिंग इन द नवांश ऑफ सूर्य। 7th लॉर्ड नवांश में सिंह राशि में बैठा हुआ है, ठीक है। सो ऐसा जो पर्सन होगा, उसका जो पार्टनर होगा, उसको वो कहीं ले जाना पसंद नहीं करेगा। आप अपने पार्टनर को कहीं ले जाना पसंद नहीं करोगे। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो तो आपका पार्टनर बहुत कम पढ़ा लिखा होगा, अगर सूर्य के नवांश में 7th लॉर्ड बैठा है तो। अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो तो वो बहुत ज़्यादा शाय नेचर का होगा, एक्सप्रेस नहीं करेगा, इंट्रोवर्ट होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो तो वो इंट्रोवर्ट होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो तो बहुत ज़्यादा
एक्सट्रोवर्ट होगा। अगर आप कम पढ़े लिखे हो तो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा। ऐसा पार्टनर जिसको हम लोग समाज में ना ले जाना चाहें, ऐसा पार्टनर जो आपसे अलग है, विपरीत है, वो सूर्य शो करता है। मतलब सूर्य की नवाम शो करती है। मतलब 7th लॉर्ड सिंह राशि में बैठा हुआ है, ये चीज शो करती है। समझ रहे हो? अगर इसी में राहु का इंपैक्ट आ जाए तब रिलेशनशिप में चीट मिलता है। ये हर जगह इंपैक्ट करते जाना, ठीक है? ये चीजें आपको देखनी है और समझनी। सिंपल है यार। सूर्य अगर शो करता है नवांश में, सप्तमेश अगर सूर्य की राशि में है या सूर्य के साथ बैठा है या सूर्य से दृष्ट है, तो आपका पार्टनर बहुत सारे मामलों में आपसे अलग हो सकता है और वो आपकी एक तरह से मजबूरी है झेलना, ठीक है ना? सो इन चीजों को समझना है, इन चीजों को जानना है। तो इस तरह से हम लोग धीमे धीमे करके प्लैनेट्स को खत्म करते चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 7th लॉर्ड मून के नवांश में बैठा हुआ है। अब चंद्रमा की बात हो गई। चंद्रमा किस तरह का? चार्मिंग है, बहुत ही केयरिंग करने वाला पर्सन होगा, बहुत ज्यादा प्रेम करने वाला पर्सन होगा, बहुत ही ज्यादा इमोशनल पार्टनर होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट मून। मून अगर मून की राशि में, कर्क राशि में अगर आपका 7th लॉर्ड बैठा है, द पर्सन वुड बी वेरी लविंग। दिल से प्यार करने वाला पर्सन होगा, इवन छोड़ेगा नहीं आपको। एंड इवन अगर आपकी पास में कोई गर्लफ्रेंड रही है जिसके कर्क में ऐसे था, तो मतलब कहीं ना कहीं आपका लॉस है इसमें, क्योंकि कहीं ना कहीं चंद्रमा से जो पर्सन रूल होता है, काइंड ऑफ चंद्रमा जैसा कोई होता है, तो वो बहुत मुश्किल होता है ना ऐसा पार्टनर फाइंड करना, ठीक है ना? क्योंकि चंद्रमा वाले जान देते हैं, प्यार में जान देने वाले कहते होते हैं चंद्रमा वाले, ठीक है? सो 7th लॉर्ड जब भी चंद्रमा बैठेगा, तो अब कहते हैं चंद्रमा क्या शो करता है? थोड़ा बहुत बल्कीनेस, थोड़ा गोल चेहरा हो सकता है आपके पार्टनर का। अगर आप लड़की हो तो आपके बॉय का गोल चेहरा हो सकता है, गोल शरीर हो सकता है। जब भी 7th लॉर्ड या तो चंद्रमा के साथ बैठा हो या चंद्रमा के नवांश में था और D9 में बैठा हो, ठीक है? और चंद्रमा की क्वालिटी क्या होती है? ऐसे पर्सन को बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग की आदत हो सकती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपसे मांगता हो, आप ना देते हो, ये भी हो सकती है आदत। चंद्रमा से रूल पर्सन की आदत हो सकती है बहुत ज़्यादा रोने वाली, कह सकते हो छोटी छोटी बातों पे बुरा मान जाना। आपका पार्टनर अगर कर्क राशि में बैठा है, मतलब 7th लॉर्ड कर्क राशि में बैठा है, तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों पे बुरा मान जाने वाला होगा, छोटी छोटी बातों पे ताना मारने वाला होगा, छोटी छोटी बातों पे कहीं ना कहीं टॉन्ट कसने वाला होगा, ठीक है ना? सो ऐसा पार्टनर होता है जिसका 7th लॉर्ड मून के नवांश को शो करे, या मून से दृष्ट हो, या मून के साथ बैठा हो। इस सारी जगह पे, सारे सिनेरियो पे आप लोग ये चीजें इंप्लाई कर सकते हो। सिंपल है यार, कुछ टफ है कि नहीं बताओ? कुछ टफ नहीं यार, सिंपल है। आप ऐसी प्रिडिक्शन देके देखो, अपने आसपास वालों को देखे देखो। अगर आप एस्ट्रोलॉजर नहीं भी हो ना, तो लोग कहने लग जाओगे यार बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो। ये फॉर्मूला नहीं फेक होता भाई, ये अच्छा फॉर्मूला है, इसको यूज करो। फॉर्मूला क्या है? लिखा हुआ है, बुक्स में भी लिखा हुआ है काफी ज्यादा। फल दीपिका भी इसको बहुत ज्यादा बताती है, और भी कुछ बुक्स हैं, ठीक है? जैसे कि ज्योतिष रत्नाकर, उसमें भी ये सब सूत्र लिखे हुए हैं छोटे बोरे, ठीक है ना? ये इनको इंप्लाई करना नहीं आता यार, ठीक है? नेचर को समझो, कारक तत्वों का सारा खेल है, कारक तत्वों का सारा खेल है। अब एक बात सुनो और सुनाता हूं। 7th लॉर्ड, सुनना, ये इंप्लाई करना, 7th लॉर्ड चंद्रमा के नवांश में बैठा हुआ है। अपने पार्टनर से बोल दो कि तुम्हारा घर ना नॉर्थ फेसिंग है, उसके घर कभी नहीं गए, उससे बोल दो तुम्हारा घर नॉर्थ फेसिंग है। शॉक्ड हो जाएगा यार, नॉर्थ फेसिंग मकान कैसे बता दिया, ठीक है? इस तरह से नॉर्थ फेस क्या है? नॉर्थ एक जल तत्व की जगह है, ठीक है? तो वहां पे उसका फेसिंग मकान हो गया, उसके अंदर वो चीज हावी हो गई, वो गुण हावी हो गए, उसके वहां पानी की वेस्टेज बहुत होती है। अगर आपका पार्टनर मान लीजिए 7th लॉर्ड मून शो कर रहा है, तो आपके पार्टनर के घर में बहुत ज़्यादा पानी की कहते वेस्टेज होती है। अगर वो इमोशनल है, बहुत ज़्यादा खराब बिहेवियर शो कर रहा है, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं उसके। ये सब चीज़ें वास्तु की चीज़ें यार, जानो लगाओ, सब कारक तत्व है, घुमा फिरा के सब कारक तत्व है, ठीक है ना? ज्योतिष यही तो है, उसके अलावा है ही क्या, ठीक है? सब बात करते हैं जब 7th लॉर्ड शो करता है हमारा बृहस्पति, तो ऐसा पार्टनर कैसा होगा? 7th लॉर्ड जुपिटर के नवांश में बैठा है, मान लीजिए सैजिटेरियस में बैठा है, पाइसेस में बैठा है, तब क्या होगा? आपको जो पार्टनर मिलेगा वो कहीं ना कहीं ज्ञानी होगा, वो खाली बैठने वाला नहीं होगा, ये समझ लो। ऐसा पर्सन दूसरों को ज्ञान देने वाला बात होगा, आपको बहुत ज्यादा ज्ञान देने वाला होगा, और एक एक चीज में आप उससे पूछोगे। आप अपने पार्टनर को अपने से इंटेलिजेंट मानोगे। अब यहां पे प्लैनेट्स को जोड़ दो। 7th लॉर्ड मून बना, मान लो मून है, वो
बृहस्पति की राशि में बैठा है, बृहस्पति के साथ बैठा हुआ है, क्या प्रेडिक्शन हो सकती है? गजकेसरी योग बन रहा है मून और बृहस्पति का, बृहस्पति की राशि में बन रहा है, शादी होते ही पैसों का भरमार हो जाएगा। सिंपल प्रेडिक्शन दे दो, 100% सही है यार प्रेडिक्शन। यही तो सारा खेल है ज्योतिष में। सो 7th लॉर्ड अगर बृहस्पति के नवांश में बैठेगा तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें होंगी। और क्या हो सकता है, आपका पार्टनर आपको बहुत ज्यादा गाइडेंस भी प्रोवाइड कर सकता है, एजुकेशन में गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है, इवन अपनी लाइफ की एक एक फील्ड में ऐसा पार्टनर आपको वो मदद देगा जो कहीं ना कहीं कोई और नहीं दे सकता। एक तरह से गुरु बन के आया है आपकी लाइफ में। 7th लॉर्ड जुपिटर की राशि में बैठा है, और ये गुण तब बढ़ जाएंगे जब धनु में बैठा हो, या कह सकते हो सैजिटेरियस में बैठा हो, कि सैजिटेरियस में जुपिटर बहुत ज्यादा ज्ञान देने वाला बिहेवियर शो करता है, ज्ञान देने वाला प्रैक्टिकल बिहेवियर शो करता है। 7th लॉर्ड पाइसेस में बैठा है नवांश में, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होगा आपका पार्टनर। पाइसेस क्या है, स्पिरिचुअलिटी। पाइसेस क्या है, एक तरह से आध्यात्म, और आध्यात्म की एक अलग आयाम। तो आपके पार्टनर को सपने में भगवान के दर्शन होते होंगे। अपने पार्टनर को प्रेडिक्शन मार के देखो ना, सही जाएंगी सारी। सिंपल है। आप अपने लग्न पे यही फॉर्मूला इंप्लाई करके देखो, आपका लग्न किसके नवांश में बैठा है, आप वैसे हो गए। ये फॉर्मूला है सिंपल। 7th लॉर्ड पे लगा लो, कहीं भी लगा लो, कारक तत्व है, कारक तत्व तो ऐसे ही काम करेंगे ना। 7th लॉर्ड बैठा हो जुपिटर के नवांश में, तो कहीं ना कहीं पर्सन हायर एजुकेशन करता है शादी के बाद अपने पार्टनर की मदद से, ठीक है ना। 7th लॉर्ड जुपिटर की नवांश में बैठा हो और कहीं ना कहीं राहु से दृष्ट हो जाए, तो आप अपने पार्टनर की बात ना मानने वाले होंगे। या फिर राहु साथ में बैठ जाए, राहु और गुरु बैठ जाए, शादी के बाद चीट हो जाएगा, उसकी तरफ से या आपकी तरफ से। ये चीजें बहुत ज्यादा प्रारब्ध बेसिस पे होती हैं, और राहु इन सब चीजों का कारक है। राहु को कैसे खत्म करना, ये प्रारब्ध लिख ही गए हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं रेमेडी करवानी पड़ेगी, आपको समझनी पड़ेंगी चीजें, ठीक है ना। उसके लिए आप किसी एस्ट्रोलॉजर को कांटेक्ट कर सकते हो, या मेरा नंबर चल रहा है, इस पर भी कॉल कर सकते हो, सोल्यूशन मिलेगा। अब 7th लॉर्ड बैठा हुआ है वीनस के नवांश में, बहुत अच्छी पोजीशन है, बहुत ही अच्छी पोजीशन। कैसे, किसी कहते जंग में विजय दिलाने वाला कौन है, विजय दिलाने वाला कौन है, शुक्र है। कहीं पे भी जंग चल रही हो वहां पे विजय जीतनी है। कोई शास्त्रार्थ चल रहा हो, कहीं पे बातें चल रही हो ज्ञान की, वहां पे कौन जिताएगा, तुम्हारा पार्टनर जिताएगा। क्यों, 7th लॉर्ड वीनस के नवांश में बैठा है, या वीनस के साथ बैठा है, वीनस से कंजंक्ट बैठा है। आपका पार्टनर आप पे बहुत खर्चा करेगा, आपका पार्टनर आपके लिए जान देने वाला होगा, आपका पार्टनर अटूट प्रेम करने वाला होगा। आपका पार्टनर मतलब कह सकते हो एक तरीके से जैसा आप चाहोगे वैसे ही होगा, देखने में बहुत सुंदर होगा, वीनस से रूल्ड होगा, वीनस वाली क्वालिटीज होगी, व्हाइट कलर के कपड़े पहनने बहुत पसंद होंगे, परफ्यूम्स का बहुत ज्यादा शौक होगा, बहुत सॉफ्टली बोलता होगा, समझता होगा आपको। हाँ, मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि वीनस कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मतभेद देता है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन तब भी अच्छी सिचुएशन है यार। अगर वीनस आपका 7th लॉर्ड वीनस के नवांश में बैठ रहा है तो चीज़ें अच्छी हैं। और क्या हो सकता है, आपका पार्टनर गोरा हो सकता है, आपके पार्टनर के होंठ गुलाबी हो सकते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें यहीं से शो करती हैं दोस्तों, ठीक है ना। आपको शादी के बाद जो सेटिस्फैक्शन होता है वो सारी चीज़ें अच्छी मिलेंगी, अगर राहु का इन्वॉल्वमेंट नहीं है और केतु का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर केतु और राहु इन्वॉल्व हो गए तो भैया प्रॉब्लम हो जाएगी। केतु इन्वॉल्व हो गया तो तलाक होगा, राहु इन्वॉल्व होगा तो चीट होगा। लिख के दे रहा हूं यहां पे यार, होता है, क्या करूं, उसके लिए रेमेडीज होती है, बहुत सारी चीजें करनी होती है, ठीक है ना। सो वो चीज करवाना जरूरी है, रेमेडी वगैरह, ठीक है। 7th लॉर्ड वीनस के कहते नवांश में बैठा है, साथ में एक चीज और देख रहे होगे आप, वहां पे गुरु का भी एस्पेक्ट है, तो बहुत अच्छी सिचुएशन है दोस्तों। यहाँ पे शादी के बाद एक सफल शादी होती है ऐसी, और कहीं ना कहीं दोनों के नवांश में से सेम चीज शो कर रही हो तो चीजें कंफर्म हो जाती है दोस्तों। दोनों एक दूसरे के लिए शुक्र हो, चीजें अच्छी हो जाती है। लेकिन राहु का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए किसी एक में भी, नहीं तो चीट होता है और बहुत प्रॉब्लम होती है। इवन आपके लाइफ में बहुत सारी रिलेशनशिप में लगातार चीट हुआ होगा। अगर वीनस के नवांश में बैठा हुआ है, या वीनस की तुला राशि में बैठा है, या वृष राशि में बैठा हुआ है, तो
और राहु भी कंजंक्ट है, तो ये तो होगा, चीट हुआ होगा आपके साथ। अगर रेजोनेट करते हो मेरी बातों से तो नीचे कमेंट लिखो और बताओ ऐसा हुआ कि नहीं। सो हम लोग बात करेंगे यार, 7th लॉर्ड बैठा हुआ है मर्क्यूरी के नवांश में, तो ऐसा पार्टनर बहुत चार्मिंग होगा यार, सबके साथ घुलने मिलने वाला होगा, आपके ससुराल से भी अच्छा घुलने मिलने वाला होगा, मतलब अपने ससुराल के, आपके घर से, ठीक है, अच्छा घुलने मिलने वाला होगा। आपका पार्टनर बहुत अच्छा होगा नेचर से, और एक तरीके से अपनी मन की सारी बात रखने वाला होगा, आपके हर स्टेज में साथ देने वाला होगा, इवन कभी भी कुछ भी बोलो उसके लिए मना नहीं करेगा। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं थोड़ा बॉयश भी हो सकता है, या कह सकते हो लड़की है तो थोड़ा सा बॉय वाले नेचर की हो सकती है, भारी आवाज़ हो सकती है, कम्युनिकेशन बहुत ही टू द पॉइंट हो सकता है, स्किल्स भरी मतलब होंगी उसके अंदर। दूसरी चीज़, अगर आप लड़की हो तो आपका लड़का, मतलब कह सकते हो आपका पार्टनर मर्क्यूरी से रूल हो सकता है, मतलब बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है, आईटी की फील्ड में हो सकता है, इंजीनियरिंग की फील्ड में हो सकता है, या कह सकते हो आप एक तरीके से बहुत वाचाल हो सकता है, बहुत बातें करने वाला हो सकता है। कुछ लोग होते हैं ना लड़के, बिल्कुल लड़कियों से बिहेवियर शो करते हैं कॉल पे लगे रहते हैं, ठीक है ना। सो मर्क्यूरी होता है, मतलब 7th लॉर्ड सिटिंग इन मर्क्यूरी नवांश, या फिर कन्या राशि या फिर मिथुन राशि। अब मिथुन राशि में बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक पार्टनर मिलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा वीनस का नेचर भी उसके अंदर होगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा, मतलब काइंड ऑफ अलग ही लेवल का रोमांटिक होगा, ठीक है ना। कन्या होगा तो बहुत ज़्यादा सीरियस होगा लाइफ में, बहुत ज़्यादा सीरियस होगा, अपने उद्देश्य को लेके, अपने आप को, अपनी रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने वाला होगा, अपने आप को प्रस्तुत करने पे बहुत ज़्यादा काम करने वाला होगा, लेखक होगा, कवि होगा, कह सकते हो बहुत अच्छा गायक भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मतलब जब 7th लॉर्ड मर्क्यूरी का कन्या लगन वाला नवांश शो करती है, तो बाकी दृष्टियां देख लेनी है, और राहु का एस्पेक्ट हो गया यहाँ पे, तो प्रॉब्लम होती है, बिजनेस में घाटा होगा शादी करने के बाद आपके पार्टनर को आपसे। ये सारी चीजें ज्योतिष के कारक तत्व है, समझो तो इन सब चीजों को, आसान है यार। इस चैनल से जुड़े रहोगे ना, बहुत बेसिक करके बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर बना दूंगा, ठीक है ना। अगर इंटरेस्ट हो तो कुछ भी हो सकता है, नहीं है तो भैया कुछ नहीं होता, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। सो बात करते हैं 7th लॉर्ड सिटिंग इन नवांश ऑफ सैटर्न। शनि के नवांश में अगर बैठ गया तो क्या होगा? शनि के नवांश में जब भी कभी बैठेगा 7th लॉर्ड, तो पार्टनर बहुत ज़्यादा सीरियस होगा, बहुत सीरियस पार्टनर होगा, इवन बहुत ज़्यादा रोमांटिक नहीं होगा, रोमांस तो एक्सपेक्ट करना ही नहीं। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट होगा, और कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों पे हक जताएगा, या कह सकते हो बात करेगा जिस पे उसको इंटरेस्ट होगा, जितना इंटरेस्ट नहीं होगा वो चीज़ों को टालेगा, इधर उधर की बातें करेगा। शादी के रीति रिवाजों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखने वाला नहीं होगा। अगर नवांश में 7th लॉर्ड शनि की राशि में बैठा है, या मकर में या कुंभ में, मकर में बैठा है तो अपने अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त। 7th लॉर्ड अगर कहते हैं मकर राशि में बैठा है नवांश में, तो ऐसा पर्सन बहुत ज़्यादा अपने काम में व्यस्त होगा। आपका पार्टनर आप पे ध्यान कम देने वाला, सीरियसनेस, रिलेशनशिप में तो सीरियसनेस होगी, लेकिन एक रोमांटिक वाला जो एस्पेक्ट होता है उसमें कम होगा, उसमें हल्का होगा थोड़ा। 7th लॉर्ड अगर शनि शो कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा, कह सकते हो, बंधनों में बंधा होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से झेला होगा, या फिर कह सकते हो बीमार भी हो सकता है। अगर आप लड़के हो तो लड़की होगी तो वो बीमार होगी, बहुत ज़्यादा लगातार पेट के इश्यूज होंगे, बहुत ज़्यादा टांगों में दर्द होगा, स्टिफनेस महसूस होगी शरीर में, बंधन महसूस होगा हर पर, मतलब बंधन नहीं भी होगा तभी महसूस होगा, चिड़चिड़ापन माइंड में होगा जब भी 7th लॉर्ड शनि के नवांश में होगा। आपके पार्टनर का कम इंटरेस्ट दिखाने वाला, या कह सकते हो अच्छा नहीं होता, मतलब रिलेशनशिप तो लंबी लास्ट कर जाती है, लेकिन चीज़ें बहुत वैसी नहीं होती, मतलब जैसी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो उतना अच्छा सिचुएशन नहीं है यहाँ पे इसके नवांश में होना प्लेनेट का, ठीक है ना। उसके बाद सैटर्न के कुंभ लगन के नवांश में होगा तो चीज़ें और बढ़ जाएंगी, यही वाली। क्या होगा कि आपका जो पार्टनर होगा वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नॉन रोमांटिक होगा, ये तो लिख के ले लो। और दूसरी चीज़, कार्मिक होगी चीज़ें, कुंभ राशि कार्मिक चीज़ों को ज़्यादा आगे लेके आती है। एक चीज़ ज़रूर देखना, आप तुम्हारे चार्ट में सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा, क्योंकि मैंने देखा यार, मतलब जब भी 7th लॉर्ड बैठता है ना इसमें कुंभ राशि में, तो कहते शनि लग्न में रेट्रोग्रेड होता है। कार्मिक हो गई ना चीज़ें, बहुत ज़्यादा डिले करने वाला पार्टनर होगा तुम्हारा। शनि तुम्हारा बनता है ना, वो 7th लॉर्ड मतलब शनि की राशि में बैठता है, शनि के नवांश में बैठता है, बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से नॉन रोमांटिक होगा, और बहुत ही कार्मिक टाइप की रिलेशनशिप होगी। ऐसा लगेगा कि यार ये तो बंधन है,
ठीक है ना, बंद के रह गए हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें हो नहीं रही हैं। चीज़ें अच्छी कैसे हो जाएंगी, वहीं पे थोड़े अच्छे एस्पेक्ट हो गया, जुपिटर का एस्पेक्ट हो गया, ठीक ठाक रिलेशनशिप है, चल रही है बढ़िया। जब वीडियो सुनते हो तो पूरी सुना करो, थोड़े बहुत मतलब थोड़े लोग इतना ही सुन के भाग गए होंगे, अब पूरा चीज़ सुनो। मान लीजिए जुपिटर का एस्पेक्ट है नवांश में, तो चीज़ें अच्छी हैं, बेटर है, चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं नवांश में, मतलब इसका महत्व ये होता है दृष्टि का, ठीक है ना। उसके बाद 7th लॉर्ड अगर शनि है, उसके साथ राहु बैठ जाए तो भैया ये चीज़ जान लो, तुम्हारे पार्टनर बहुत ज़्यादा क्रोध भी कर सकता है, बहुत चीट भी कर सकता है, ये भी समझ लो। दूसरी चीज़ यार, ये तो पूरी तरह से कार्मिक हो गया रिलेशनशिप, और ये अंततः डिवोर्स भी करवाता है। अगर चार्ट में दराकारक भी शनि है तो यार ये तो डिवोर्स कराएगा ही, बहुत प्रॉब्लम देगा लाइफ में, बहुत इश्यूज देगा, और उतना इजी नहीं होता इस सिचुएशन से आगे बढ़ पाना, ठीक है ना। उतना खराब मैंने बोल दिया, लेकिन यार जो भी है सो है, जितना मैंने ऑब्जर्वेशन करी, जितना देखा तो बताना पड़ेगा ना। अब जुपिटर अगर मार्स के नवांश में बैठा है या मेष में और क्या या फिर वृश्चिक में, तो आपका पार्टनर भैया बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होगा, ये तो आप लिख के ले लो, मेरे से दे सकता हूँ मैं आपको। 7th लॉर्ड अगर मेष राशि में बैठा है या फिर वृष में बैठा है, या कह सकते हो मंगल के नवांश में बैठा है, तो पर्सन मार्स से रूल होने वाला होगा, आपका पार्टनर मंगल से रूल होगा, आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा, हर सिचुएशन में अपने आप को आगे रखेगा, फिर आपको लेके जाएगा। वही चीज़ होगी, जैसे ये बेर मीठे हैं कि नहीं, पहले मैं चेक करता हूँ फिर तुम्हें देता हूँ। एक वॉरियर की तरह तुम्हारे सामने खड़ा होगा। मंगल क्या है, सेनापति ना, तो वो सेनापति वाला बिहेवियर शो करेगा कि पहले मैं आगे जाऊंगा, तुम आना। आपने कोई कांड कर दिया, ठीक है, पुलिस आ रही घर में, आपकी वाइफ है मार्स से रूल्ड, अब वो आएगी, पहले वो देखेगी यार क्या हो गया, तो वो चीजें अपने ऊपर ले लेगी, ओढ़ लेगी, वो जेल चली जाएगी, आपको बचा लेगी। बहुत ही बेस्ट सिचुएशन है। थोड़ा इस सिचुएशन में अगर आपका सूर्य अच्छा नहीं है तो आप चीजें झेल ले जाओगे, सूर्य अच्छा होगा तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देता है। आपका सूर्य आत्मा कारक है, 7th लॉर्ड मंगल के नक्षत्र कहते हैं मंगल के नवांश में बैठा हुआ है, तो यार रिलेशनशिप में ईगो बीच में आ जाएगी, ईगो घुस जाएगी बीच में, तो प्रॉब्लम हो जाएगी यार, समझ रहे हो। 7th लॉर्ड मार्स के नवांश में बैठा और सन आपका अच्छा है, तो ईगो का इशू होगा। है बहुत अच्छी सिचुएशन, मेरी नजर में सबसे अच्छी सिचुएशन है। ऐसा क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत सुन लो यार अपने पार्टनर का, तुम्हारे लिए जान दे रहा है वो, थोड़ा बहुत सुन लो ना, थोड़ा बहुत सुनना पड़ेगा अपने पार्टनर को। या फिर सूर्य कमजोर होगा तो अपने आप ही सुन लोगे यार, तुम्हारा ऑरा ही नहीं है उतना, ठीक है, ऑरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। 7th लॉर्ड मार्स के नवांश में बैठा है, बहुत अच्छा होता है। आपके पार्टनर के चेहरे पे पिंपल्स होंगे, सिंपल सी बात है। गुस्से में लाल हो जाने वाला चेहरा होगा, वो गोरी तो होगी, अगर आप लड़के हो तो लड़की गोरी होगी, लड़की है तो लड़का गोरा होगा, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा लॉजिक है, जिसको आप अपने चार्ट में इंप्लाई कर सकते हो और लगा के देख सकते हो, और बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें टाइमिंग्स कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, कब शादी होगी, ये सारी चीजें बनाऊंगा यार, ठीक है। रिलेशनशिप के ऊपर एक चीज को क्लियर करते हुए चलेंगे। जो लोग बेसिक से आए थे उन लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया होगा इस वीडियो में। और अब एक और एस्पेक्ट आपको बताना चाहता हूं, यहां पे राहु और केतु का एस्पेक्ट कैसे होता है। यहां पे राहु और केतु का एस्पेक्ट किस तरह होता है, उस चीज को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम उस चीज को इग्नोर कर देंगे तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। सुनिए, फॉर एग्जाम्पल 7th लॉर्ड जिसके भी उसमें बैठा हो, राशि में बैठा हो, लेकिन राहु एस्पेक्ट कर जाए या केतु एस्पेक्ट कर जाए। केतु क्या है, बीमारी भी दे सकता है और अलगाव भी दे सकता है। अगर केतु आ रहा है तो आपका डिवोर्स होने के चांसेस 70% है, 70% 60% है। राहु बैठा है तो चीट करने के चांसेस बढ़ गए। यहां पर राहु बैठा होगा तो यहां पे चीट बढ़ जाएगी, चीटिंग हो सकती है आपके साथ। आप बहुत ज्यादा विश्वास करोगे, विश्वासघात हो सकता है। आप बहुत ज्यादा चीजों को ऐसा समझो कि चलो छोड़ देते हैं, लेकिन वो बार बार होता रहेगा, राहु इन्फ्लुएंस कर रहा है तो रिलेशनशिप में रिलेशनशिप होती रहेगी। या आप कहीं ना कहीं वो बिहेवियर शो करो, आपकी भी मल्टीपल रिलेशनशिप हो सकती है, उसकी भी हो सकती है। शादी के बाद दोनों एक दूसरे को चीट भी कर सकते हो, चीजें ऐसी भी हो सकती हैं। दिस इज नॉट अ वेरी गुड पोजीशन यार। राहु का शादी के बीच में आना उतना खराब नहीं है। देखो 6th हाउस में राहु आ जाए झेल लिया जाएगा, 8th हाउस में आ जाए झेल लिया जाएगा, लेकिन यार जब पार्टनर के नवांश में आ जाता है ना, जब 7th लॉर्ड के नवांश में आ जाता है, दिस इज नॉट अ वेरी गुड सिचुएशन यार। शादी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लाइफ में, हमेशा राहु का इन्वॉल्वमेंट रहेगा आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में, ठीक है।
एक चीज़ बता दूँ, जब भी राहु का इन्वॉल्वमेंट है ना, एक चीज़ बता दूँ, 7th लॉर्ड का राहु से इन्वॉल्वमेंट है ना, पास्ट में जाओ, एक काम करो, डेट चेक करो, जिस दिन तुम्हारा ब्रेकअप हुआ होगा ना, उस दिन या तो 13 तारीख होगी, 4 तारीख होगी, 22 तारीख होगी और 31 तारीख होगी। ये मैंने रिसर्च करी है और लिखा है कहीं पे, ठीक है। ये रिसर्च है केवल, बहुत सारे चार्ट्स देखने के बाद और पूछने के बाद लोगों से, है ना, कंफर्म करने के बाद कि राहु इन्वॉल्व हो जाता है भाई, कि 4 तारीख को तुम्हारा ब्रेकअप कराएगा। मैं राहु हूं यार, राहु अपना प्रकोप दिखाएगा, राहु जहां भी बैठेगा वहां अपना प्रकोप दिखाएगा, ये चीज याद रखो। और केतु जहां बैठेगा वहां पास्ट लाइफ को लेके आ जाएगा। पास्ट लाइफ में तुमने उसको छोड़ा तो इस लाइफ में वो तुम्हें छोड़ेगी। दिस इज द रियल सिनेरियो, समझ रहे हो। तो ये चीजें यार, ये तो होंगी लाइफ में, अगर इस तरह की सिचुएशन चार्ट में क्रिएट हो रही है तो, ठीक है ना। सो इन सब चीज़ों को लाइफ में लेके चलना है और इग्नोर नहीं करना है यार, ठीक है। तो जो पता लग गया वो पता लग गया, जो है सो है, और इसका कुछ नहीं कर सकते। थोड़ी बहुत रेमेडीज़ हैं, थोड़े बहुत प्रारब्ध काटने की टेक्निक्स हैं, जो आप मेरे से, ये नंबर चल रहा है, इसमें कॉल करोगे तो मेरे से पूछ सकते हो कैसे प्रारब्ध काटा जाए और कैसे चीज़ें है ना करी जाए, या फिर आप अपना क्या कहते हैं कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सही रहेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा चार्जेस भी नहीं रखी ने मैंने, बहुत नॉमिनल चार्जेस, मिनिमम चार्जेस रखी है अपनी। सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। और कोशिश करूँगा यार लाइफ में एक पाथ देने की, एक नज़रिया दिखाने की, ठीक है। सो कैसी लगी वीडियो यार, मेरे को नीचे कमेंट में बता देना, और वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। और आप लोग सब्सक्राइब तो कर देते हो, लेकिन फिर भी आप लोग से बोलूँगा यार, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। बहुत ही रिसर्च के बाद, बहुत समझने के बाद, बूझने के बाद कुछ वीडियो बना पाता हूँ। ये वीडियो में थोड़ी लेट हो गई थी, 1 हफ्ते लग गए, लेकिन जो है सो आपके सामने दोस्तों। सो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जय श्री राम।